तो आप ये पाएंगे कि कांग्रेस तो है, कांग्रेस के प्रति श्रद्धा भी है लोगों की, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है, मंच नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रही है, वो बैठ नहीं पा रहे। ब्लॉक अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, जहां तक कि मैं भी, उन्हीं लोगों को बनाया जा रहा है जो एक दूसरे के चाहते हैं। 80 से 90% ऐसे के लोग बीजेपी में जा चुके हैं। इसका कारण कांग्रेस की कमजोरी है सर, कांग्रेस के लीडर की कमजोरी है जो उसने अपने लोगों तक पहुंचना नहीं समझा। 30 साल से हम संघर्ष में लगे हुए हैं, सत्ता नहीं आई थी सर हमारे पास, राज्यसभा में विधायक नहीं आ रहा सर हमारे पास। काम करना है तो कांग्रेस के लोगों से सीखो, और चुनाव करना है मुझे नहीं कहना चाहिए, बीजेपी से सीखना चाहिए। डिप्टी महेश्वरी बैठने जाती है और महिलाओं का अलग से घर में जाके उनका हालचाल क्यों हारती कांग्रेस? कांग्रेस हारती है, कांग्रेस वाले कांग्रेस को हराते हैं, बाकी कांग्रेस कभी नहीं हार सकती। कांग्रेस की हार कमजोरी को लेकर आज सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने खुलकर भड़ास निकाली। मौका था राजसमंद जिला मुख्यालय पर नगर परिषद के सभागार में कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी विक्टिम मकवाना ने जन सुनवाई की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुनवाई की, खास तौर से यही कि किस तरह से कांग्रेस कमेटी के संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाया जाए। आखिर क्या क्या कारण है जिसकी वजह से संगठन मजबूत नहीं हो पा रहा है। इसके लिए उन्होंने सभी पदाधिकारियों के साथ ही तमाम कार्यकर्ताओं की विशेष बैठक ली। इसमें हरि सिंह राठौड़ ने पूरे जिले भर के पदाधिकारियों को बुलाया गया। बूथ स्तर तक के कई कार्यकर्ता इसमें मौजूद रहे। पूर्व पदाधिकारी भी इसमें शामिल हुए, जिन्होंने खुलकर कांग्रेस कमेटी की कमियों को गिनाया, बताया और कहा कि किस तरह से पुराने जो कार्यकर्ता है या नए कार्यकर्ता हैं वे उनको दरकिनार किया जा रहा है। कतिपय चहेते कार्यकर्ताओं को ही तवज्जो मिल रही है। इस वजह से संगठन के पुराने कार्यकर्ता जो वर्कर हैं वो नाराज हैं और इस वजह से कांग्रेस को लगातार हर चुनाव में हार का सामना करना पड़ रहा है। नवनियुक्तियां हो रही, पुरानी हो गई वो तो चल रहा है, वो तो ठीक है। जो नई नियुक्ति हो रही है वो कम से कम आप इस चीज को देखें, नया आदमी जो कांग्रेस से जुड़ रहा है वो विचार था उसकी बढ़कर कांग्रेस से एक नहीं। अब ध्यान रखें, पीछे जो हुआ उसको सुधार करते हो। यदि उसकी विचार था तो थोड़ा बहुत भी कहीं है मेल जोल या मिलावट है तो वो पद खाली रहे, वो बढ़िया, उससे बढ़िया। यदि विचार था उसके अंदर कांग्रेस के लिए, वो आदमी कांग्रेस के पद पे बैठ जाएगा या कांग्रेस के मेन महत्वपूर्ण पद में, जैसे राज्य सरकार के अंदर हम क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, कई मनोनीत पार्षद बना देते हैं, कई मनोनीत उसमें क्या करते हैं, जो काम करने वाले होते हैं वो तो बेचारे बैठे रह जाते हैं, और जो विकसित विचारधारा होते हैं लोग गलत वो वैसे भी दाव करके मेहनत जो कार्यकर्ता अपना काम कर रहा है वो हताश हो जाता है। विचारधारा कांग्रेस से जुड़ी होगी, उसको आप पद दोगे, वो हर स्थिति परिस्थिति में तटस्थ रहेगा। वो ठंड भी सहन कर लेगा, वो तूफान भी सहन कर लेगा, वो तिरस्कार भी सहन कर लेगा, अपमान भी सहन कर लेगा, सम्मान भी सहन कर लेगा। हर स्थिति परिस्थिति में कांग्रेस नहीं छोड़ेगा। तो ये एक बंदा 1000 बंदे से भारी पड़ेगा। यदि आपने यहाँ जो अपनी मूल टीम की ईट है ये मिलावट हो गई तो आगे तो फिर वो मिलावट वाला काम चलेगा। अभी राहुल गांधी जी ये सिन्हा जी बोला था, आज मैं मेरे अंदर कांग्रेस का जो बोला है ना, मैं गांधी परिवार से जुड़ा हूँ, कांग्रेस बात में। गांधी परिवार ने देश के लिए क्या बलिदान किया है, किसी नेता ने किया नहीं है। तो हमारा सर कांग्रेस में हो ही रहा है सर कि हमारी सूखी पत्तियां सारी खिलती जाएगी और नई पत्तियां सर आ नहीं रही है, या तो आ नहीं रही है नई पत्तियां या उनको आने नहीं दिया जाए। 30 साल से हो गए सर, 30 साल से दादा का समय हो गया सर। नारायण सिंह पाटिल साहब हमारी कमान संभाले हुए हैं, हरि सिंह बाग साहब हमारी कमान संभाले हुए हैं, और भी इतने बुजुर्ग ब्लॉक अध्यक्ष सर जो हमारी कमान संभाले हुए हैं। 30 साल से हम संघर्ष में लगे हुए हैं, सत्ता नहीं आई थी सर हमारे पास, राज्यसभा में विधायक नहीं आ रहा सर हमारे पास, और 30 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि नई पल के नई पत्तियां खिले, पर नई पत्तियां खिल नहीं पा रही। महाजी ने संघर्ष करा सर, हम 5000 वोटों से आ रहे, पहले 30,000 वोटों से आ रहे, फिर हम 5000 वोटों से आ रहे। यह राजसमंद मेवाड़ की जो है सर कांग्रेस की जो छतरी है उसको सीपी जोशी साहब ने अपना हाथ से पकड़ रखी है। हरि सिंह जी साहब उस छतरी के नीचे सब लोगों को इकट्ठे कर करके ला रहे हैं सर।
ये जो छतरी के नीचे है सर, वो हरि सिंह जी साहब की मेहनत है सर। उनकी मेहनत के कारण इस छतरी के नीचे अभी भी ये लोग बैठे हुए हैं। अगर राइट टाइम पे राइट बदलाव नहीं हुआ सर, सही समय पे सही बदलाव नहीं हुआ और सही टाइम पे सही जने को मौका नहीं मिला सर, तो ये नई पत्तियां उगती उगती सर सारी वो वृक्ष के अंदर तेजाब डाल देते हैं सर, वैसे वृक्ष सूख जाएगा। मैं सर शेर कांग्रेस अध्यक्ष बना, मैं शेर कांग्रेस अध्यक्ष बना, उससे पहले सर डायरेक्ट इलेक्शन में हमारे सभापति जी आशा जी पालीवाल सभापति बने, बोर्ड नहीं बना। 45 साल बाद बोर्ड बना, अशोक जी जो है हमारे चेयरमैन साहब बने। जस्ट बाद में हम नगर परिषद इलेक्शन में 10,000 वोटों से आगे थे, लेकिन फिर हमने विधायक का इलेक्शन आया, फिर विधायक इलेक्शन में हम आगे गए, फिर वहाँ पर सर हमारे आगे वापस 5,000 वोटों से हार गए, नगर परिषद 10,000 वोटों से हार के कारण वो भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, और भी कोई हो सकते हैं, लेकिन एनालिसिस करने वाला है आप, सारा एनालिसिस का डाटा आपके पास है। आप वहां से बैठ के अगर एनालिसिस करेंगे सर, तो आप ये पाएंगे कि कांग्रेस तो है, कांग्रेस के प्रति श्रद्धा भी है लोगों की, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है, मंच नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रही है, वो बैठ नहीं पा रहे। ब्लॉक अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, जहां तक कि मैं भी, उन्हीं लोगों को बनाया जा रहा है जो एक दूसरे के चाहते हैं। उन लोगों को बनाया नहीं जा रहा है जो संगठन के अंदर काम कर रहे हैं। मेरे को भी बनाया गया था, इसलिए मेरे को बनाया गया था, और आगे भी अगर बनूंगा तो अगर मेरे को लग रहा है कांग्रेस में किसी का चेता बनता रहूंगा तो मेरे को पद प्रतिष्ठा मिलती रहेगी। ये अगर धरना चलता रहा तो संगठन खत्म हो जाएगा। संगठन में काम करने वाला व्यक्ति है, उसको आप तवज्जो दें, मैं नहीं करने वाला, मुझे भी नहीं दे, और कोई करने वाला हो तो उसको उसकी जगह दें, लेकिन आदमी सर परफेक्ट चुने। हम सर बहुत पीछे ले गए हैं, उनके पास करीबन 28 संगठन है, हमारे पास जो 16 संगठन है बच गए हैं सर, उसमें से लैप्स होते जा रहे हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है सर कि आप जो भी करें अच्छा करें, राजसमंद कांग्रेस के, राजस्थान कांग्रेस के लिए भला करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बहादुर सिंह जी। नई टोपले टूटने की बात जो आपने कही है, मेरी भी एक सोच है कि संगठन में ऐसे लोगों को लेना चाहिए जिनसे शपथ दिलाई जाए कि हम भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, वही संगठन में काम करें। तो कि चुनाव लड़ने के लोग में टिकट नहीं मिला तो भाग जाएंगे। ठीक है, मेरे ऊपर भी आरोप लगा, मैं भाभी जी विराजमान है और मैं बोल रहा हूँ, मेरे दिल की बात बोल रहा हूँ। मैं भी एक बार कांग्रेस छोड़ के बोला, लोगों ने समझा कि मैं टिकट नहीं मिला इसलिए बोला, टिकट नहीं मिला। सुनो ना, वही तो कह रहा हूँ, आप भी यही समझते हो तो आपको कहानी सुनाई हुई है। रोटियों का प्रमोशन नहीं चाहिए सर, चुनाव लड़ना रोटियों का प्रमोशन है, रोटियों का प्रमोशन नहीं चाहिए। प्रमोशन उस आदमी का करो जो कांग्रेस को मजबूत करना चाहता है। मैं उस वक्त नगर अध्यक्ष था, मैं कांग्रेस को मजबूत करी, मेरे दिल को ठेस पहुंची तो मैं घर बैठ गया, मैं बीजेपी में नहीं गया। 8 साल तक घर बैठा रहा, हरि सिंह जी ने, काका साहब ने वापस बुलाया कि आप और मैं काम कर रहा हूँ, और मैं आज सभी के सामने ये शपथ मैं ले रहा हूँ सबसे पहले कि जिंदगी में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। बोलने की जरूरत ही नहीं होती है, तो आप सबने जो अच्छे विचार रखते हैं, अच्छे सुझाव दिए, हम आगे पहुँचाएंगे। लेकिन इतना हम जानते हैं कि संगठन को मजबूत करने के लिए सबसे ये नहीं है कि जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए, जो वर्षों से काम कर रहे हैं, जिन्हें मौका नहीं करते, और वो जब लेवल और जमीनी कार्यकर्ता मजबूत होंगे तभी संगठन मजबूत होगा। अभी जो उदयपुर और जयपुर में शिविर हुआ तो जो चर्चाएं हुई थी उससे वापस आ रहे हैं, तो उसको अगर लागू किया जाता है तो यकीन मानिए संगठन अपने आप मजबूत होगा। हम सब जानते हैं इस बात को कि मंजिल विद्युत है, रास्ता भी कठिन है, फिर भी हमें चलना है। दिन मिले या न मिले, कांग्रेस को लाने के लिए हाथ से हाथ मिलाना जरूरी है। यूथ कांग्रेस और एनओसी ये अपनी जमीन हो चुका है। सबसे बड़ा कारण कांग्रेस का हार का अब तक यूथ कांग्रेस और एनओसी के कारण हो रहा है। एनओसी और यूथ कांग्रेस को एक्टिवेट नहीं किया जा रहा है और उनको जलाया नहीं जा रहा है सर। साथ ही सर भाई साहब ने बोला पत्ते जड़ रहे हैं, सूखे हो रहे हैं, नए पत्ते आएंगे तो एनओसी और यूथ कांग्रेस ही आएंगे। अगर इन नए पत्तों को संभालना है तो मेन कमान जिला कांग्रेस
जो भी बड़े पदाधिकारी है उनको इनकी देख रेख करनी होगी, नए युवाओं को आगे लाना होगा, तब जाके संगठन काम करेगा। जैसे कि लीड गेट थी आज यूथ कांग्रेस एलओसी है कांग्रेस की, अगर वही कमजोर है तो कांग्रेस कैसे मजबूत होगी। साथ ही सर राजसमंद जिले में एसी वर्ग काफी बड़ा कब्जे में है सर, लेकिन यहाँ पे लीडरशिप में काफी कमी है। एसी का कोई ऐसा लीडर नहीं है जो एसी वर्ग को रोक सके और उनके बीच में रख सके। अब तक जो देखा जा रहा है 15 साल से एसी का एक ही अध्यक्ष बना हुआ है, आखिर परिवर्तन चेंज क्यों नहीं किया गया। वो घर से बाहर निकलेंगे तो एसी के लोग जुड़ेंगे, 80 से 90% एसी के लोग बीजेपी में जा चुके हैं। इसका कारण कांग्रेस की कमजोरी है सर, कांग्रेस के लीडर की कमजोरी है जो उसने अपने लोगों तक पहुंचना नहीं समझा सर। जिसमें हम देख रहे हैं आए चुनाव में जहाँ सर पूरे जिले में सर एसी का तबका ज्यादा है, हमें ऐसा लीडर चाहिए जो एसी की जमीन स्तर पर सुनवाई कर सके और उनके काम करवा सके। झूठे और जुर्मे देकर के बीजेपी के लोग एसी के लोगों को गुमराह करके उनसे वोट हासिल कर रहे हैं और यही शक्ति हमारे कांग्रेस में है, लेकिन ऐसे लीडर सामने नहीं आ रहे हैं। धन्यवाद। जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हर ब्लॉक स्तर पर 3 महीने में एक बार होनी चाहिए। जब तक जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हर ब्लॉक स्तर पर 3 महीने में एक बार नहीं होगी तो संगठन के प्रति लोगों के आवाज जागेगी नहीं, और जब तक संगठन के प्रति लोगों की आवाज जागेगी और आदमी सक्रिय नहीं होगा तब तक संगठन मजबूत नहीं होगा। संगठन मजबूत नहीं होगा तब हम चुनाव में नहीं हासिल कर सकते। काम करना है तो कांग्रेस के लोगों से सीखो, और चुनाव लड़ना है मुझे नहीं कहना चाहिए, बीजेपी से सीखना चाहिए। वो एक झूठी बात को भी इस तरह से चलाते हैं कि जिसके कोई हद नहीं। एक कन्हैयालाल जी का मर्डर हुआ उदयपुर में, संगठन के प्रति जो जिम्मेदार आदमी है वो मजबूत नहीं होगा, समर्पित नहीं होगा, और जो वाकई काम करने लायक आदमी नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, संगठन मजबूत नहीं होगा, तब तक संगठन जिंदा नहीं रह सकता, हम चुनाव जीत नहीं सकते। इसी दौरान एक रोचक तथ्य सामने आया। खास बात है कि जब यह चर्चा की जा रही थी तो उसी दौरान एक पदाधिकारी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हार के पीछे कांग्रेस के कार्यकर्ता ही जिम्मेदार हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी ही जिम्मेदार हैं जो कतिपय लोगों को तवज्जो देते हैं, और लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर वास्तव में काम करते हैं उनकी कोई नहीं सुनता। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पदाधिकारी सिर्फ पद लेकर बैठ जाते हैं घर पर, वे कार्यकर्ताओं के बीच नहीं जाते हैं, वे गांव में नहीं जाते हैं, वे कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं हैं, और इस वजह से ऐसे हालात बनते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा के नेता और जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने राजसमंद की पूर्व विधायक किरण माहेश्वरी और मौजूदा विधायक दीप्ति माहेश्वरी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि आज भाजपा की विधायक यहाँ पर लगातार जीत रही हैं, उसका मुख्य कारण वे गांव-गांव जाकर, शहर हो या गांव, लोगों से मिलती हैं। शादी हो या ब्याह, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या बीजेपी का कार्यकर्ता, कोई भी किसी के घर पर किसी की डेथ होती है तो वे उनके घर पर बैठने जाती हैं, महिलाओं से वे मिलती हैं, पुरुषों से मिलती हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता पदाधिकारी उनके घर नहीं जाता। इस वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता आम लोगों से दूर होते जा रहे हैं। जैसे ही वो ये बोले, दीप्ति माहेश्वरी विधायक और किरण माहेश्वरी दिवंगत, उनकी जो बात कही तो सदन में अन्य कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाई। उन्होंने बताया कि ये वास्तव में कांग्रेस की रियल कमजोरी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के पदाधिकारी पद लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन वे गांव में नहीं जाते हैं। सिर्फ चुनाव के वक्त गांव में जाएंगे, जनसंपर्क करेंगे, वोट मांगेंगे, लेकिन उसके बाद न तो कार्यकर्ताओं का उन्हें कोई ख्याल रहता है, न पब्लिक का कोई ख्याल रहता है। जबकि उन्होंने कहा कि गांव में कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है, कोई सम्मेलन होता है या कोई बैठक होती है या किसी की मौत हो जाती है या कोई शादी ब्याह है, कोई प्रसादी है, तो उसमें भी संबंधित क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं उनको आना ही चाहिए। साथ ही संगठन की भी ब्लॉक स्तर पर भी विशेष जिला स्तर के पदाधिकारियों की बैठक होनी चाहिए ताकि कार्यकर्ताओं की समस्याएं सामने आ सके, कार्यकर्ता अपना दुख बता सके और कार्यकर्ताओं को भी उनकी बात का तवज्जो मिले। छोटा सा प्रोग्राम साहब आए, मैं उनका हार्दिक आभारी हूं। और ये जो नेता लोग ये कागजों बन के बैठ गए, गरीब आदमी इनको क्या जाने कि ये कांग्रेस के पदाधिकारी, इनके घर शादी ब्याह में कोई बैठने नहीं जाएगा तो इनको गरीब भेजा।
किरण महेश्वरी, दीप्ति महेश्वरी बैठने जाती है और महिलाओं को अलग से घर में जाके उनका हालचाल विधायक नहीं रहेगा। लोगों का छोटे आदमी का कोई हालचाल पूछता है उसके दिल में क्या लगती है, ये कांग्रेस में जज्बा होना चाहिए। लोग ये अपने नेता लोग थोड़ा आकर आगे मैंने लड़ी मैंने सजड़ का मेरा बाप है और विधायक माने के दोनों फिल्म कुंदरों दिल में आई था कि हर एक आदमी आप निर्देश करो कि ये नेता लोग जो बने बैठने बच्ची की शादी में कौन जाएगा, काम में 11 बजे तक 10 बजे तक लोग सोते नहीं, दिन को आपको समय नहीं मिला, आप 5 बजे आए 7 बजे आए, हम साथ में आगे आपको पहचाने का कौन, इसलिए कार्यकर्ता कांग्रेस से छूट भैया हो गए। बाकी कांग्रेस क्या है, कांग्रेस मैं अकेला आदमी मामूल टुकड़ा मैं आपको कहता हूँ वो कहते तेरे को जेल में डाल दूंगा, तेरे बाप का मुंह तो डाल के करता भी हूँ, लेकिन हमारे नेता लोग अगर साथ में रहेंगे तो हमारा दिल इतना अच्छा काम करता है, ये मेरी पीड़ा है। अभी आपने सोचा इस पर विचार किया? किसी ने विचार नहीं किया। आज जो 4 विधानसभा क्षेत्र आती है राजसमंद में, जो यहाँ से खड़े होते हैं उनका दायित्व होता है वो जीत के यहाँ पर मर जावे। बीजेपी में क्या हो रहा है, आज जिनको टिकट मिलता है चाहे वो कांग्रेस ही हो चाहे और बीजेपी का हो, वो आकर बैठने जाते हैं। तो एक सहानुभूति बनती है उनकी कि आज हमारे यहाँ पर हरि सिंह जी आए बैठने के लिए, चाहे वो कांग्रेस ही है, तो एक सहानुभूति बनती है। और आप वोट नहीं दोगे, मैं कांग्रेस ही हूँ, मैं वोट नहीं दूंगा, मेरे घर वाले वोट दे देंगे। अरे हरि सिंह जी तो आए, आप लक्ष्मण जी तो है ही नहीं, अपन वोट देगा तो अच्छा आदमी है, आपकी बेटा मरी आप बैठना ना आयो। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कम से कम जो यहाँ से कैंडिडेट होता है उनका ये दायित्व बनता है वो हर घर बैठे जाए, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी का हो। नंबर 1, दूसरी कांग्रेस क्यों हारती है, सोचा आपने क्यों हारती कांग्रेस? कांग्रेस हारती है, कांग्रेस वाले कांग्रेस को हराते हैं, बाकी कांग्रेस कभी नहीं हार सकती। पता है आपको, मेरे को टिकट दे दिया, ये मेरे खिलाफ क्या करेंगे, अंदर के अंदर वोट काट देंगे। क्या हुआ, देवड़ में 18 सीट जीती नगर पालिका में कांग्रेस, फिर क्यों आती? आप सोच नहीं सकते थे, बीजेपी वालों को टिकट दे दी, कांग्रेस ने दिला की दिला दी उन्होंने, वो दे दिए। अरे हमने कहा ये नीड होंगे आपके, फिर उनको दिया टिकट और हार गए। उन्होंने कहा एमएलए क्या नाम लक्ष्मण जी ने पूछा कैसा प्रकाश का भी माहौल देखा आपने देवड़ में? उन्होंने कहा नहीं देखा था। कितनी सीटें जीत जाओगे? उन्होंने कहा लगता है 18 सीटें। तो हारे कितने वोटों से? 3-4 वोटों से देवड़ वोट चला गया। आज देवड़ में मनमानी हो रही है, कोई कहने वाला नहीं है। क्या करेंगे, नीचे से ऊपर तक राज का बीजेपी का, कौन सुनेगा आपकी? कोई सुनने वाला नहीं है। किसी नेता के पास जाए क्या कर सकते हैं, वो सुनता ही नहीं है। कौन सुनता है? आप में इतनी ताकत होनी चाहिए, बीजेपी वालों को आप हिला सको। जब तक आप में ये ताकत नहीं होगी कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात फिर कह रहा हूँ मैं आपको कि जब तक चाहे कांग्रेस का आदमी हो चाहे बीजेपी का आदमी हो, जिसके यहाँ घर पे डेथ हुई है, आपका ये दायित्व होता है कि आप उनके यहाँ घर पे बैठे जाए। ये जरूरी नहीं वो आपको पहचाने, आपको ये जाके ये कहना है मैं यहाँ का एक्स कैंडिडेट था कांग्रेस का, ये जाके कहना पड़ेगा। जब आपकी सहानुभूति घर वालों की जुड़ेगी। मैं तो कांग्रेस से हूँ, मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, मेरे घर वालों ने बीजेपी को वोट दिया, क्या करोगे आप? मैं कोई देखने थोड़ी जा रहा हूँ अंदर। इसलिए मेरे साथियों, मैं बहुत बुरी बात कह रहा हूँ, आपको बुरा लगता होगा। मैं सही बात कहने वाला हूँ और सही कह रहा हूँ। कांग्रेस के प्रति श्रद्धा रखता हूँ और कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी रहूँगा। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। मैं काम कर रहा हूँ, अपनी जेब से पैसा खर्च करके शुरू से काम करता आया हूँ। आज मैं 73 साल का हो गया हूँ, फिर भी कांग्रेस के प्रति श्रद्धा है और कांग्रेस के साथ काम कर रहा हूँ। मुझे दुख होता है, राजसमंद में 2 बार कांग्रेस का बोर्ड रहा या कांग्रेस का ऑफिस नहीं बन सका। बहुत बड़ा दुख होता है मेरे को। अब आज बीजेपी का ऑफिस बन रहा है हर जगह जगह, और यहाँ देखता हूँ तो मुझे बहुत बड़ा दुख होता है। और मैं कहता हूँ कि यहाँ बीजेपी का ऑफिस बन गया और कांग्रेस का ऑफिस 2 बार बोर्ड बना कांग्रेस का। आप एक जमीन लेके बोर्ड नहीं बना सके, क्या नाम है, ऑफिस नहीं बना सके। बहुत बड़ा दुख होता है मेरे को। साथियों, बुरा लगा हो तो माफ करना, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। एक कांग्रेस हूँ, कांग्रेस की बात करता हूँ। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि जो सत्ता में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप जब तक कांग्रेसी की पहचान नहीं करोगे कभी भी कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती। असली कांग्रेसी की पहचान करो और उनको टिकट दो, उनको पदाधिकारी बनाओ तो कांग्रेस सत्ता में आएगी। और साथ ही भाई कांग्रेस हराती, कांग्रेस वाली कांग्रेस को हराते, भाई कांग्रेस कभी नहीं आ सकती। धन्यवाद। इस तरह उन्होंने सभी पदाधिकारियों की, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की भी खरी खरी बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि किस तरह से बदलाव हो सकता है। उन्होंने बताया कि जब तक संगठन में नए कार्यकर्ता नहीं आएंगे तब तक संगठन की रीति नीति नहीं सुधरेगी। जब तक आने वाले कोई भी चुनाव हो उसमें जीतना मुश्किल है। उन्होंने बताया कि पुराने जो कार्यकर्ता हैं वे आज भी कांग्रेस के लिए कर्मठता से डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं नए वोटर्स हैं वो कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ रहे हैं। कारण ये है कि नए पदाधिकारी भी कांग्रेस में नहीं जुड़ रहे हैं। इस वजह से नए वोटर्स नहीं आ रहे हैं, वो सभी डाइवर्ट हो रहे हैं और इसका फ़ायदा बीजेपी उठा रही है। उन्होंने बताया कि जब तक रीति नीति कांग्रेस कमेटी अपनी सेट नहीं करेगी तब तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे। पूर्व जिलाध्यक्ष नारायण सिंह भाटी ने भी कहा कि संगठन का विस्तार भले ही बूथ स्तर तक हो रखा है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं तालमेल की कमी है। उस तालमेल की कमी को दूर करना होगा, तभी संगठन कार्यकर्ता मजबूत होंगे, वे संगठन के पास जुड़ेंगे और संगठन के प्रति कार्यकर्ताओं का भी विश्वास बना रहेगा। सारे कार्यकर्ताओं की बात भर कर लगाई है, सभी अपने अपनी तरह से अपनी बात रखी है। मेरा निवेदन ये है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से मिला करके बूथ लेवल की कांग्रेस कमेटी तक की गठन हो रखा है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। स्ट्रक्चर बनाने में कोई किसी तरह की कमी नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी विचार करके जो नियम है, जो सोच है, उस सोच के हिसाब से सारा स्ट्रक्चर हमारे एरिया में बना रखा है। आज हम कल्पना करते हैं, कल मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से बात कर रहे हैं कि 18 तारीख का प्रोग्राम कैसे करेंगे। आज हम नोट करें तो 250 हमारे बूथ राजस्थान विधानसभा की बात हो, 250 तो हमारे डीएल है, 250 लग रहे हैं हमारे बूथ अध्यक्ष। उन बूथ अध्यक्षों के नीचे 5-5 मेंबर है। एक बूथ पे अपने 6-6 आदमी लग रहे हैं, एक तो हमारा बूथ अध्यक्ष 5 आदमी। और ये स्ट्रक्चर पूरा उसके ऊपर मंडल अध्यक्ष के ऊपर ब्लॉक अध्यक्ष एक विधानसभा 2। तो संगठन के स्ट्रक्चर बनाने में कहीं कोई कमी नहीं रखी गई, नियुक्तियां करने में कोई कमी नहीं रही। मगर आज मैं कहता हूँ आज ये मध्य विराजमान है, ये हमारे सबसे वरिष्ठ है। मैं अगर आपको पूछूँ, आप 32 मेंबर के नाम बताओ, आप बता पाएंगे? 32 मेंबर आपकी कमेटी है, आपकी कमेटी में कितनी बार मीटिंग हुई? क्या आपके ऊपर कितनी बार? 2 बार मीटिंग हुई, जबकि गठन हुए को आपको 3-4 साल हो गए। तो मेरा निवेदन ये है कि जैसा कि भगवान साहब फरमाए, हमें संगठन की उससे बात करनी, क्या कमी है उसकी जानने की बात करनी है, और किसी इलेक्शन की बातें बाद में हम करेंगे। अब रही बात है कि जो संगठन में स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पे मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है और इसके मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। आज मैं संगठन पर काम कर रहा हूँ और मेरा मूल्यांकन नहीं हो रहा है। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मेरा पदोन्नति हो, और मैं अच्छा काम नहीं करूँ तो मेरी अवनति हो। तो ये अगर अपन करने लगेंगे तो निश्चित तौर पर रिजल्ट आएगा। और अगर मूल्यांकन नहीं होगा तो हम ये काम नहीं करेंगे। और मूल्यांकन होने के बाद में भी उसमें भी एक छूट मिलनी चाहिए जिलाध्यक्ष महोदय को, जो मूल्यांकन में काम नहीं कर रहा है, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे मैं खुद हूँ, चाहे दो अध्यक्ष हो, चाहे कोई काम हो संगठन में, तो उस संगठन के आदमी को हटाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। ये मेरी सोच है। अगर इस मामले में छुट्टी हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने मीटिंग की 5-7 दिन में 10 मिनट रिजल्ट आया, जो हमारे को मंडल अध्यक्ष काम नहीं कर रहे थे, तो माननीय जिलाध्यक्ष महोदय डायरेक्ट बात की, उन्होंने कहा हटा, और आपने हटाया और रिजल्ट आया। रिजल्ट जो आया उन्होंने जो नए बने उन्होंने दौड़ के कागज तैयार किए, और वो पहले वाले नहीं कर रहे थे। और पहले वाले को उनको बताया कि हम प्रदेश से हटेंगे। कुछ नियम बने हुए हैं, कुछ आदमी प्रदेश अध्यक्ष की अनुशंसा कर सकते हैं, जिला कांग्रेस कमेटी को पावर नहीं होता है। कुछ लोग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अनुशंसा हटते हैं, उनका हमारे पास कुछ नहीं होता है, तो उनको लगता है हमें हटा नहीं सकते हैं और इनके कार्य को काम नहीं करेंगे। तो काम सबको करना पड़ेगा, चाहे हम अब सारे कार्यकर्ताओं का के संगठन में हम आगे बैठे हैं, गलती हमारी भी हो सकती है, हम हमारी गलती को कान सुन के स्वीकार करने को तैयार हैं, मगर काम आपको भी करना पड़ेगा। आप काम नहीं करेंगे और गाड़ी के दोनों पहिए सही नहीं चलेंगे, आपका पहिया सही चलेगा और हमारा पहिया कमजोर होगा तो भी गाड़ी नहीं चल पाएगी, और हमारा पहिया सही चलेगा और काम का पहिया सही चलेगा तो भी गाड़ी खत्म नहीं हो पाएगी। इस तरह कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी नेताओं ने अपनी अपनी बात यहाँ पर सदन में रखी, और प्रत्येक बात को, खास बात है कि इस प्रदेश के सह प्रभारी
जो मकवाना थे उन्होंने प्रत्येक बात को अपनी डायरी में नोट किया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो आप सुझाव दे रहे हैं, जो समस्याएं बता रहे हैं, जो संगठन की कमियां हैं, उन्हें भविष्य में दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही संगठन में वे ही कार्यकर्ता रखेंगे जो कि काम करते हैं ज़मीनी स्तर पर। वे जो कार्यकर्ता संगठन को मजबूत बनाते हैं, ऐसे ही कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी भी बनाया जाएगा। जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई। इसमें कई पदाधिकारी भी और थे। विधानसभा प्रभारी हो कुंभलगढ़ से भीम सिंह जो प्रभारी हैं, इसके अलावा प्रदेश सचिव ललित बोरीवाल, योगेंद्र सिंह परमार, पीसीसी सदस्य देवकीनंदन गुर्जर, आशा पालीवाल, रूपाराम सालवी और ओबीसी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मनोहर कीर, एससी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष परसराम पोरवाड़, युवा जिलाध्यक्ष गनी भाई सिंधी, आरजीपीआरएल जिलाध्यक्ष लहरूलाल अहिर, सभापति अशोक टांक, उप सभापति चुन्नीलाल पंचोली सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने अपने संगठन की जो कमियां थी उन कमियों को मकवाना जी को बताया। कई कार्यकर्ताओं ने व्यक्तिगत तौर पर भी उनसे मिलकर जो संगठन की कमियां हैं वह बताया, और कुछ पदाधिकारियों ने लिखित में भी दिया कि संगठन किस तरह से मजबूत हो और आने वाले समय में कैसे ज़मीनी स्तर से कार्यकर्ता नए जुड़े और आने वाले चुनाव में कांग्रेस जीत सके।